हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय गुप्ता आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप अच्छे और स्वस्थ होंगे तथा अपने सपनों को पूरा करने के लिए नोटबुक और पेन के साथ अपने पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे, जिससे कोई भी मजाक आप नहीं करेंगे, ना ही करते होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे SSC CGL। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर SSC CGL का Tier 2 का कट ऑफ कितना जाएगा या रिजल्ट कब तक आएगा, ताकि वो अपना शेयर हो जाए। तो आज उसी से संबंधित हम वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको हम बताएंगे कितने वैकेंसी थी, कितने बच्चे सेलेक्ट हुए, आपको कैटेगरी वाइज बताएंगे कि कितने लोग सेलेक्ट हुए या कितने का कट ऑफ बनेगा, उसी हिसाब से कब तक रिजल्ट आएगा ये भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो टीयर फर्स्ट था, एग्ज़ाम हुआ था। टीयर फर्स्ट में कितने बच्चों को 3,60,432 बच्चों को सिलेक्शन हुआ था जो Tier 2 का एग्ज़ाम दिए थे। उसमें से जो जनरल कैटेगरी के थे वो 73,068 बच्चे थे, EWS के वो 37,832 बच्चे, OBC का 98,518 बच्चे थे, SC के 24,145 बच्चे, ST के 6,988 बच्चे थे, ESM का 1,034 और इस तरह कई पोस्ट थे जिससे संबंधित बच्चों को सिलेक्शन हुआ था। इसका मतलब है कि ये 73,068 बच्चे ने जो जनरल कैटेगरी के थे इन्होंने एग्ज़ाम Tier 2 दिया था। EWS के 37,832 बच्चों ने Tier 2 का एग्जाम दिया था। ये मत समझिएगा इतनी वैकेंसी नहीं है। इतने जो 3,60,432 हुआ, इसमें से इतने बच्चे ने Tier 2 का एग्जाम दिया था। उसके बाद Tier 1 का जो कट ऑफ गया था वो जनरल का गया था 114.2765, OBC का भी उतना ही गया था, दोनों का सेम था। SC का 89 गया था, ST का 77 गया था। ये तो हो गया कट ऑफ। कट ऑफ जो प्री था वो क्वालिफाइंग नेचर, सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं। और बेहतर आज जो 23 का एग्जाम होगा उसमें भी सेम प्रोसेस होगा, जो प्री रहेगा वो क्वालिफाइंग रहेगा। अब जो ये एग्ज़ाम देने के बाद अब आते हैं कि टोटल कितना पोस्ट SSC CGL 2022 में कितना टोटल पोस्ट था। तो टोटल पोस्ट था 37,409, जिसमें ये 37,409 में जो जनरल बच्चे हैं उनका 15,918 सीट है, EWS के बच्चों के लिए 3,937 सीट है, OBC के जो बच्चे हैं उनके लिए 8,719 सीट है, जो SC के हैं उनके लिए 5,776 सीट है, ST के लिए 2,998 सीट है। ये हो गया कैटेगरी वाइज सीट कि सामान्य का, पिछड़ा वर्ग का, ST का, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अदर इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनसे संबंधित तो कितने सीटें हैं। ये हो गया 37,409 में कितनी सीटें हैं। अब देखिए जो हमारा एग्ज़ाम का लेवल है SSC CGL में जो पोस्ट हैं वो लेवल 4 से स्टार्ट होता है। लेवल 4, 5, 6, 7, 8। आपका लेवल 4 में 2400 ग्रेड पे है, लेवल 5 में 2800 है, इस तरह बढ़ते जाएंगे। सबसे ज़्यादा लेवल 8 में 4800 ग्रेड पे का पोस्ट है। इसमें सैलरी मैंने बताया था, जो 2400 ग्रेड पे है उसका 36,000 लगभग सैलरी बनता है स्टार्टिंग में। लेवल 8 में जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था उसमें सैलरी 1,51,000 लगभग 1.5 लाख, उसको मिला जुला के लगभग 2 लाख की सैलरी आती है। तो ये लेवल होते हैं। उसी हिसाब से लेवल वाइज कैटेगरी हमारा CGL में एक्चुअली में देखा जाए जो CGL की जॉब है ये ग्रुप बी और ग्रुप सी का है। तो जो ग्रुप बी का कट ऑफ अलग जाएगा, ग्रुप सी का कट ऑफ अलग जाएगा। अब ग्रुप सी और ग्रुप बी में ग्रुप बी बड़ा होता है तो बी का थोड़ा कट ऑफ हाई रहेगा और सी का कट ऑफ कम रहेगा। तो इस हिसाब से देखिए जो सबसे ज़्यादा पोस्ट है CGL 2022 में, सबसे ज़्यादा पोस्ट लेवल 4 की है। कितनी है? 2400 ग्रेड पे वालों की 26,500 सीट है। उसके बाद सबसे कम जो सीट है वो लेवल 6 का है, जिसका ग्रेड पे 4200 है, उसमें 1314 सीट है। सबसे ज़्यादा लेवल 8 जिसमें सबसे ज़्यादा हाई सैलरी रहती है, ये हाई सैलरी वाला है, जिसकी हर बच्चे की एक ख्वाहिश होती है कि मुझे यही जॉब मिले। ये 4800 ग्रेड पे का है, इसमें 1458 सीटें हैं। अब इन सब सीटें में कुछ OBC का है, जनरल का, SC ST सब मिला के है, तो इसमें कन्फ्यूजन मत होइए कि इतने सीट पर से कट ऑफ बनेगा। एक ग्रुप बी का और ग्रुप सी का। तो ग्रुप बी का हमने जैसे आपको शुरुआत में ही बताया कि ग्रुप बी का जो कट ऑफ बनेगा हाई रहेगा, ग्रुप सी का कट ऑफ कम रहेगा। अब देखिए एक चीज़ और, हमने आपके लिए इतना ज़्यादा मेहनत किया है। अगर आपको लगता है कि हमने आपके लिए इतना मेहनत किया है तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम इसमें बात करेंगे Tier 2 का। देखिए सब्सक्राइब करना हम आपसे इसलिए बोलते हैं ताकि हम जो भी नोटिफिकेशन बताएं किसी एग्ज़ाम का या SSC CGL MTS जो भी स्टेट का जो भी एग्ज़ाम आए उसका नोटिफिकेशन जब भी हम आपको बताएं डिटेल पूरा एनालिसिस करके आपको बताएंगे तो आपको विश्वास होगा और आप तक नोटिफिकेशन
तुरंत पहुंचेगा। नोटिफिकेशन कब पहुंचेगा? जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अब बात करते हैं टीयर 2 जो ग्रुप बी है, इसका कट ऑफ। ये ग्रुप बी का जो ग्रेड पे होगा ये 4600 से ऊपर होगा। ग्रुप सी का जो कट ऑफ ग्रेड पे होगा वो 2400 से ऊपर, लेकिन 4600 से कम रहेगा। अब जनरल का जो कट ऑफ जाएगा वो लगभग मान के चलिए, इतने पेपर बहुत इस बार कठिन तो था नहीं, पेपर लगभग आसान था। कठिन क्या था? आपका कंप्यूटर कठिन था और आपका टाइपिंग, चूंकि टाइपिंग पहले था नहीं, कुछ स्पेशल पोस्ट के लिए टाइपिंग था, और अब लगभग मैक्सिमम सभी पोस्ट के लिए टाइपिंग कर दिया है। तो इसलिए टाइपिंग भी आप एक तरह से उसका फंडा ले सकते हैं कि उसकी वजह से कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, लेकिन पेपर बहुत ईजी था। तो आपका जो जनरल का कट ऑफ जाएगा वो लगभग 310 से लेकर के 312 तक जाएगा। 310 से लेकर के 312 के आसपास जाएगा। ओबीसी का जो कट ऑफ जाएगा वो लगभग 306 से लेकर के 310 तक जाएगा। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जाएगा ये लगभग 300 जाएगा। एससी एसटी का जो कट ऑफ जाएगा वो लगभग जाएगा 295 से 300 के आसपास। इसमें 5-6 नंबर आगे पीछे हो भी सकते हैं। एसटी का जो जाएगा वो जाएगा 285 से लेकर 290 के बीच के लगभग, इतना जाएगा ग्रुप बी का जो कट ऑफ होगा। जनरल कैटेगरी का 310 से लेकर 312 ये मार्क्स आपके होंगे। हाँ, ये मार्क्स आपका जो होगा ये नॉर्मलाइजेशन के बाद, नॉर्मलाइजेशन, ऐसा मत सोचिएगा इतना रॉ मार्क्स नहीं, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद में आपको आपका कट ऑफ मार्क बता रहा हूँ। तो जनरल जो भी है उनका लगभग 310 से 312 अगर मार्क्स उनके हैं तो उनका कट ऑफ जाएगा, समझिए उनका हो जाएगा। ओबीसी का वो 306 से लेकर 310 के बीच में लगभग रहेगा। ये जो ईडब्ल्यूएस है इसका 300 से लेकर 305 के आसपास इसके कट ऑफ मार्क जाएंगे। एससी के लिए 295 से लेकर 300 के बीच में मार्क्स रहेगा। एसटी के लिए 285 से लेकर 290 के बीच में रहेगा। ये आपका जाएगा ग्रुप बी का कट ऑफ। अब ग्रुप सी का कट ऑफ कितना जाएगा? तो लगभग मान चलिए इसी के आसपास रहेगा। अब यहाँ 310-12 जा रहा है कट ऑफ, इसमें 310-12 नहीं जाएंगे, इसमें 380 जाएंगे या 375 जाएंगे या 280 जाएगा, 290 इसी के आसपास जाएगा। तो कितना जाएगा? जो जनरल का कट ऑफ जाएगा ये लगभग जाएगा 280, ओबीसी का जाएगा लगभग 272 के आसपास, ईडब्ल्यूएस का जाएगा 275, एसटी का जाएगा 265, एसटी का जाएगा ये 255। अब इसमें आप प्लस माइनस 5 नंबर जोड़ सकते हैं। जो मैं आप बता रहा हूं भाई, सीजीएल का जो बोर्ड मेंबर है वो पता नहीं क्या सोचते हैं, लेकिन मैंने जो पूरा एनालिसिस किया है अच्छे से पढ़ने के बाद, कई हजार बच्चों का डाटा एनालिसिस करने के बाद आपको बता रहा हूं। तो जनरल का कट ऑफ जाएगा ये इतना जाएगा, इसमें आप प्लस माइनस 5 मार्क्स ऐड कर सकते हैं। ये जनरल का कट ऑफ 280 मार्क्स रहेगा, ये मार्क रहेगा अंक, ये 200, एसटी का 255 अंक जाएगा। ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप ऐसा मत सोचिएगा कि आपने 20-21 का बताया नहीं। 20-21 में जो भी पेपर होते थे वो 600 नंबर के होते थे, और 600 नंबर में जो बच्चा 550 से ज़्यादा लाता था उसको अच्छे पोस्ट मिलते थे। जो ये बता रहे हैं लेवल 8 का जो पोस्ट है, लेवल 8 का जो अभी हम इसके जस्ट पहले बताया, लेवल 8 का जो पोस्ट है जिसमें सैलरी बहुत ज़्यादा है, वो 600 में जो 550 प्लस बच्चा लाता था उसका मिलता था। कहने का मतलब है आप जो टोटल पूर्णांक रहता था, जो पूर्णांक टोटल होता था उसका 80 से लेके 90, 80 से 85% बीच में जो बच्चा लाता था उसको अच्छे पोस्ट मिलते थे। जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर है, एग्जामिनर का है, पीएमओ में है, इनकम टैक्स है, ये सब जो भी पोस्ट है, ये आप पूर्णांक जब 80 से 85% आप मार्क्स लाएंगे तब आपको मिलेगा। तो अब हमारा जो पूर्णांक पहले 600 था, लेकिन अब 600 से कितना हो गया? 390। अगर आप 390 का 80% लगभग निकालेंगे, 80%, तो आपका आएगा 308, 24, 8, 9, 72, 24 साल लगभग 310 के आसपास आएगा। तो ये यही मार्क मैं मान के चल रहा हूँ कि ये 310 आपका जनरल का लगभग पहले 600 में जाता था 80 से 85%, अब 390 का जो 80% होगा लगभग वो 310, 312 के आसपास आपका जाएगा इतना कट ऑफ। इससे कम तो नहीं जाने वाला है क्योंकि पेपर भी बहुत आसान था। अब इसमें कंपटीशन में कहीं पहले तो एसएससी सीजीएल वाले बच्चे, अब तो आजकल इस तरह का पैटर्न बना दिया था कि बैंकिंग वाले भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आ गए, यूपीएससी तैयारी करने वाले बच्चे भी इसमें बैठ गए, पोस्ट भी अच्छे से बदल दिया और इनको भी चांस दे दिया। पहले क्या होता था, इसके पहले जो पेपर उसमें मैथ और
इंग्लिश पूछता था, तो जिन बच्चों के मैथ और इंग्लिश मजबूत होता तो वही बच्चे टीयर 2 देते थे। लेकिन इस बार एकदम पूरा पैटर्न बदल दिया, सबके लिए अच्छा चांस बन गया। जो गांव में रहने वाला या जो दिल्ली में या अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो तैयारी करने वाला, सबके लिए एसएससी सीजीएल ने एक मौका दिया है कि आपके अंदर अगर वाकई में टैलेंट है, आपके अंदर क्वालिटी है, तो आप अपनी क्वालिटी को बाहर निकालिए और अच्छे से एग्जाम ले दीजिए और आप अच्छे से पोस्ट लेकर के अपने घर जाइए और साथ में अपने तथा अपने माँ बाप के सपने को साकार करिए। तो इसलिए एसएससी सीजीएल ने इस बार पैटर्न बदल दिया, जिसको टीसीएस कंपनी, आप जानते हैं टाटा कंसल्टेंट सर्विस, ये करवा रखा है। ये जो पेपर करवा रहा है इसका पैटर्न बदल दे रहा है। बहुत सी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। जो 2023 में वैकेंसी आई है, टीसीएस के द्वारा किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, किस चीज़ को ज़्यादा पढ़ना चाहिए आपको, इस तरह हम आपको आगे वीडियो में बताते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो ये हो गया आपका पोस्ट वाइज कट ऑफ, ग्रेड पे वाइज, सॉरी पोस्ट वाइज नहीं, ग्रेड पे वाइज। अब देखिए ये तो हो गया कट ऑफ, इसके आगे चलते हैं। टीयर 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था ये 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 13 दिसंबर 2022 के बीच में हुआ था। टीयर 1 का जो रिजल्ट आया था वो 9 दिसंबर, कितने दिन के अंदर अलग, 9 फरवरी, सॉरी 9 दिसंबर नहीं 9 फरवरी, लगभग आप देखेंगे 13 दिसंबर को खत्म हुआ, दिसंबर से जनवरी, जनवरी से फरवरी, लगभग 2 महीने, लगभग 2 महीने के अंदर वो रिजल्ट दे देता है। टीसीएस जो एसएससी सीजीएल का इस बार एग्जाम हुआ, लगभग 2 महीने के अंदर वो अपना रिजल्ट दे दिया। अब टीयर 1 का रिजल्ट 9 फरवरी को आया, फिर टीयर 2 का जो एग्जाम हुआ था वो 2 मार्च से लेकर के 7 मार्च के बीच में हुआ है। तो ये 2 मार्च से लेकर 7 मार्च के बीच में हुआ है। इसके पहले जो हमारा देखिए सीजीएल 2020 का जो रिजल्ट हुआ था टीयर 2 का, वो टीयर 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 28/1/2022, 29 जनवरी 2022 और 3 फरवरी 2022 को हुआ था। उस समय जो टीयर 2 का रिजल्ट दिया था वो 26 अप्रैल को दिया था। फिर सीजीएल 2021 में जो हुआ था मेंस टीयर 2, उसका एग्ज़ाम 8 से लेकर के 10 अगस्त तक हुआ था। 8 अगस्त से लेके 10 अगस्त 2022 तक हुआ था। उसका टीयर 2 का जो रिजल्ट दिया था उन्होंने वो 25 सितंबर को दिया था। अगर आप देखेंगे तो जो रिजल्ट दे रहे हैं लगभग 2 महीने, हर जगह सीजीएल एसएससी जो टाइम लेता है वो लगभग 2 महीने का टाइम लेता है। तो इस समय जो सीजीएल 2022 का पेपर हुआ है, आप एक उम्मीद आशा लगा सकते हैं कि टीयर 2 का जो एग्ज़ाम हुआ वो 2 मार्च से लेकर के 7 मार्च 2023 तक हुआ है। तो उसका टीयर 2 का जो रिजल्ट आएगा, आप रिजल्ट एक तरह से मान सकते हैं, अगर आप इसमें 2 महीने लगभग जोड़े हैं तो ये आएगा 25 अप्रैल के आसपास, 25 अप्रैल 2023 के आसपास नियरली आपका रिजल्ट आने का संभावना है। ये मैं 25 अप्रैल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले 2020 में देखेंगे तो ये लगभग 2 महीना है। यहाँ पे देखेंगे ये भी लगभग 2 महीना है। ये अगस्त के बाद सितंबर आया, अगस्त पूरा खत्म हुआ, सितंबर लास्ट तक आया, तो 2 महीने इसमें, तो इसमें भी लगभग 2 महीना आप मान सकते हैं। क्योंकि पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, तो कंप्यूटर से चीज़ें कुछ और चीज़ें, तो इसमें हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। या अगर 25 अप्रैल को अगर नियरली नहीं आएगा तो हो सकता है मई के फर्स्ट वीक में आपका आ जाए। तो मान के चलिए आपका 25 अप्रैल 2023 के आसपास आपका रिजल्ट आएगा। अगर एक चीज़ पे ध्यान दीजिए, अगर आपका नंबर मैंने जो लगभग कट ऑफ बताया है, अगर आपका कट ऑफ इसमें मैच करता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मैच करता है तो थोड़ा निराशा की बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा निराशा की बात नहीं है। इसलिए निराशा की बात नहीं है, जो 2023 की जो नई वैकेंसी आई है आप उसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हो। आप जिस पे लटके हो, जिस तरह जहाँ तक पहुँचे हो, अगर मान लो इसमें आप 2400 में भी जा रहे हैं तो आप कोशिश करिए तुरंत एग्जाम दीजिए और अच्छे से तैयारी करिए कि आप 4600-4800 पोस्ट लेकर ही आराम से बैठिए। तो इसलिए अगर आपका कम नंबर आया तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, आप इसमें सिलेक्शन ले लीजिए, इसके जो प्रोसेस होते हैं उसको पूरा करिए और साथ साथ 2023 की जो नई वैकेंसी आई है उसके लिए आप अपने आप को एकदम फोकस रखिए। क्योंकि वो पढ़ाई, ये जो एग्जाम हो ना एसएससी सीजीएल की या कोई भी एग्जाम, ये जो लगातार होने जब होते हैं ना, तो लगातार होने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस कैसे आता है, मान लीजिए आपने जो पेपर दिया उसमें कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं आया, उसके अगले वाले पेपर में कुछ अच्छा रिस्पांस आया, फिर आपका कुछ गड़बड़ हुआ तो अच्छा रिस्पांस, गड़बड़ हुआ फिर कुछ अच्छा हुआ। इस तरह आप अपने अंदर अपने आप को एक बेहतर तरीके से किसी भी एग्जाम में बेस्ट तरीके से अपने आप को इस एग्जाम में बैठने का एक मौका देते हैं। तो अगर आपका इस 2022 वाले में अगर आपका अच्छा पोस्ट नहीं मिला या अच्छे मार्क्स नहीं हैं सॉरी, तो आप 2023 के लिए एकदम तुरंत लग जाइए और जी जान से लग जाइए। बाकी जो चीज़ उससे नोटिफिकेशन से संबंधित होता है, एग्जाम कब होता है, इस सब की जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस करिए, बाकी ये सब काम हमारा बताना है। आप अपना सिर्फ और सिर्फ टोटल ध्यान
आपको जितना टाइम आपके पास मिलता है वो सब किस पे लगाइए, सिर्फ पढ़ने पे लगाइए। बाकी काम हमारा है। हमारा काम कैसे रहेगा, आप जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिए ताकि उनको भी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पता होता रहे। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।